होगा, ये वजन कैसे कम होगा। लेकिन आफ्टर अमल भी बहुत ज्यादा वेट था मेरा। और मैं बस हर वक्त मुनीब को बोलती रहती थी कि यार मुनीब, मुझे तुमने ना कभी भी मोटा नहीं होने देना, मुझे टोकते रहना। ही वाज लाइक नो यमन, क्या जरूरत है, जो चीज तुमने एक साल में बढ़ाई है उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा, कोई जरूरत नहीं है फाके करने की। लेकिन यार मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मिस करती हूँ कि पुरानी पुरानी जैसी लगनी चाहिए अपने। मैं किसी के लिए भी नहीं, मतलब अपनी अपनी प्रेजेंस, एक इंसान की अपनी खुद की भी प्रेजेंस होती है कि वो खड़ा है, वो बैठा है तो कैसा लग रहा है, उसकी पिक्चर्स आ रही है। तो आई थिंक इसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस किया है और बड़ी मेहनत की है इसके लिए। वो अब आप वो भी बता दें कि वो आपने कैसे की है, क्योंकि ये सवाल भी आ चुका है मुझे बहुत ज्यादा कि हाउ डिड एमन लूज वेट, हाउ डिड शी लूज वेट। यार मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की है अपनी, ओके। और खुद की। और बहुत ज्यादा कहवे, ब्लैक कॉफी, बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी नहीं पी, क्योंकि ब्लैक कॉफी मैं दिन में एक दफा पीती हूँ सुबह उठ के। वो मेरी आदत है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो। अभी भी रोजे में भी इवन इफ्तार करने के फौरन बाद मैंने मशीन खोलनी होती है और कॉफी बनानी होती है, कॉफी पीनी होती है। तो आई थिंक डाइट इज 90% आपकी डाइट है आपके वेट लॉस में। कुछ भी आप कर लें, 90% इज योर डाइट। अभी जाके तीसरा चौथा दिन है कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, वरना मैं सिर्फ ट्रेडमिल करती थी 40 मिनट्स, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कहवा पीती थी। मेरी मम्मा ने, मतलब नहीं, आई डोंट नो, बड़े बूढ़ों की भी बातें बड़ी सुनी है मैंने, कि नानी ने मुझे हमेशा बोला कि अभी तुमने 1 महीने तक थोड़ा कम मिर्चों वाला खाना खाना है, ये मोटी हो जाओगी और फैट रह जाएगा और पानी कम पीना है। इस तरह की मैंने सबकी बातें फॉलो करी, क्योंकि यार वो बड़े हैं, वो मजाक तो नहीं है, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बता रहे। तो मैंने हर किसी जिसने मुझे कुछ भी बताया ना, मैंने वो पॉइंट्स नोट किया और उनको अप्लाई भी किया। मतलब ज्यादा पानी नहीं पिया, क्योंकि आपका पेट थोड़ा बेबी के बाद होता है इस तरह से, सॉरी। फिर एक कहवा है, मैं वो बहुत इफेक्टिव है, मैं जाहिर ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू शेयर इट। इट्स अजवाइन, ओके। चाय की पत्ती नॉर्मल, ठीक है। एंड ओरिजिनल सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी। मैं ये फुल बना के गर्मियों से मैं पी रही हूँ, आई थिंक अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी तक तो मैंने पिया, क्योंकि थोड़ी ठंड थी ना, तब तक तो मैंने पिया है। मैंने वो फुल एक पूरा इतना बड़ा थर्मस होता था मेरा, मैं बना के सुबह ही रख लेती थी, और बस मैंने वो ही पिया। वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था वेट लॉस के लिए। और बस डाइट, रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दिए, अपनी जिंदगी से हटा दिए, ड्रिंक्स हटा दिए, और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। बस ये बेसिकली सब ये कुछ तो काम आपको, बहुत मुश्किल है कि वो रोटी और चावल छोड़ दे, और अगर मैंने आप रोटी बिल्कुल और छोड़ चावल दिया। छोड़ दे तो आप ऑटोमेटिकली वेट जो है वो लूज कर लेंगे। यस। तो क्या आप पे वो वक्त भी आया है कि सालन खाने को दिल कर रहा है तो चम्मच से सालन खा रही हो? मैंने अपना, अच्छा, मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी, और मैं पंजाबियों में शादी होकर आई हूँ, तो यहाँ तो फुल देसी घी के खाने चलते हैं, देसी घी और मक्खन एंड दिस एंड दैट। वाज लाइक यार नो, मैंने ये खाया ना तो मैं मोटी हो जाऊंगी। देन आई स्टार्टेड समथिंग कि मैं थोड़ा, अच्छा, मुनीब भी ही इज वेरी डाइट कॉन्शियस, उसको भी बहुत होता है कि डाइट डाइट। तो हम दोनों मिलके ना, मुनीब मुझे ऑलिव ऑयल में हमने कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट किया। कभी चिकन कढ़ाई बना ली, जस्ट ऑयल लेस, उसको ब्राउन ब्रेड की एक स्लाइस से खा लिया। और मुनीब ने भी ऐसे, हम दोनों ने साथ मिलके वेट बढ़ाया था, और साथ मिलके ही वेट कम किया है। अच्छा, तो क्या, क्योंकि मुनीब भी बहुत यंग है, मतलब फॉर, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब इतने यंग लोग माँ बाप बनते हैं। तो ऑफ कोर्स सारे लोग जो देखते हैं आप लोगों को वो सोचते होंगे कि अच्छा अब मुनीब, इज ही अ गुड फादर, इज ही अ गुड बेबी सिटर, क्या वो पाकिस्तानी टिपिकल मर्दों की तरह है जो अपने पाँव टेबल पे रख के आराम से लेटे रहते हैं और कुछ नहीं नो, करते पे, और नो, इज ही नो, नो। वन ऑफ द केयरिंग हस्बैंड्स, वन ऑफ द अकल वाले मर्द जो अब क्या कहा जा सकता है, जिनको इतना शऊर और इतनी अकल है कि बीवी का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अकेले इस तरह नहीं इस चीज को हैंडल कर सकती। क्योंकि मुझे मुझे तो याद है, मेरा तो नहाना भी नहाने का कि मैं साथ जाऊंगी। इंटरनेट का फॉल्ट है। हेलो। हेलो, आ रही है आवाज आपको दोबारा से? नहीं, आपके आपकी बिल्कुल वीडियो पॉज हो गई थी। अब आ रही है दोबारा से? हाँ जी।
जी आ मैं रही है। अच्छा हाँ मुनीब, मैंने क्वेश्चन सुन लिया। मुनीब वो बिल्कुल भी उन मर्दों में से नहीं है टेबल पे पाँव रख के जो बैठे हों और मतलब बिल्कुल भी हेल्प ना करें हमेशा से। लाइक मेरे लिए शादी के बाद इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट, बिकॉज मेरी कभी भी इस तरह की रूटीन नहीं रही कि मैं घर में रहूं और तो उसने ही मतलब हेल्पफुल है बहुत ज्यादा को। अगर मैं मुझे मतलब मैं नहीं हूँ रूम में तो ऐसा नहीं होगा कि बच्ची रो रही है, मुझे आवाज नहीं आती कि पीछे से के अमल तंग करी, क्योंकि वो उसको बिल्कुल नई तरह संभालता है। और ही इज वेरी केयरिंग बहुत है, ही इज वेरी लविंग। मुझे तो मैंने कहा मुनीब यार तुम्हें इतनी मोहब्बत इतनी ज्यादा मतलब सभी को होती है, पर मुनीब बच्चों के तरह उसके साथ खेलता है। हमने पूरा एक जो टॉय बास्केट है वो पूरी ना एक फ्लोर पे बिछा देता है यहाँ पे, और वो उसके साथ खेलता है। मतलब उसको वो अपना पूरा टाइम देता है अमल को, और अमल भी उसके साथ वैसे ही खेलती है। और हेल्पफुल भी है, कभी मुझे कुछ भी होता है रात में अगर अमल उठ गई है तो मेरे साथ उठ जाता है, संभालता भी था पहले। मुझे लगता है कि बच्चा जब बेबी होता है ये सिर्फ माँ का काम नहीं है उसको संभालना, आप दोनों पेरेंट्स हैं। जितना आपका हक है इस पे उतना ही आपकी रेस्ट पे और आपकी वाइफ का भी है, आप उसे भी रेस्ट दें। मुझे लगता है कि इस दोनों मुनीब को को मिलके पैम्पर बेबी को चेंज करना आता है कि नहीं? डायपर चेंज करना, यार मैंने उससे कभी करवाया नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि वो कर लेगा। मेरा ख्याल है ये भी अब करा देना चाहिए। मन कभी हो सकता है कि डायपर चेंज करना पड़ जाए। नहीं, आई एम श्योर कि वो करवा देगा जरूरत पड़ी तो। आई एम हाँ? श्योर रॉम्पर पहना देता है उसको, क्योंकि अमल अमल बहुत रोती है जब उसे मैं कपड़े पहनाती हूँ। अच्छा। मतलब शी इज लाइक वो छोड़ो मुझे जाने दो इधर उधर, बच्चे नहीं कहते भागती है। तो मुनीब उसको ABCD कुछ ना कुछ पोम पढ़ के उसे पहना देता है कपड़े। अच्छा, और फैमिली हाँ। की तरफ से सबसे ज्यादा अटैच अमल किसके साथ है? नानी के साथ, खाला के साथ, या दादी के साथ, किसके साथ? अमल नानी और खाला के साथ बहुत ज्यादा अटैच है, और दादी के साथ भी। मतलब तीन सबके अमल मम्मा के साथ मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। मैं हाँ। छोड़ के भी जाती हूँ वहां पर मनाल को भी, कभी अगर मुझे कहीं जाना होता है अमल को हम बाहर नहीं लेकर जाते ज्यादा, अब तो ठीक है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो जी। मिनाल को तो वो मैं ही समझती है, मतलब मैं ही हूँ। शक्ल भी अच्छा। है थोड़ी मिलती तो वो मतलब वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैं किसके पास जाऊं, ये मेरी मम्मा है या वो मेरी मम्मा है। आई इस तरह हो जाती है वो। और क्यूट। मिनाल तो कहती है कि हानी मैंने जितनी मोहब्बत इससे कर ली है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों से कर पाऊंगी। आई मतलब शी रिमेम्बर। इज क्रेजी। आई रिमेम्बर वो जब यहाँ आई थी तब भी यही हाल था। वो यही बोल रही थी कि मुझे इतना उसके साथ है कि मुझे लगता है कि जब मेरे अपने होंगे तो मैं उनके साथ इतना प्यार नहीं कर सकती। हाँ। अच्छा, तो जाहिर बात है वैसे भी बच्चे ज्यादा नानी और खालाओं के साथ वक्त गुजारते हैं, बट दिस इज वेरी फनी क्योंकि तुम लोग ट्विन बहने हो, तो बच्चे के लिए अभी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। ये मुझे बड़ा मजेदार बात लगी है कि उसको अभी डिफरेंशिएट करना नहीं आता दोनों में से। दिस इज वेरी क्यूट। अच्छा, क्या हाँ वो आपने अभी भी अपना फीड कराते हो कि सिर्फ उसको बॉटल देते हो, या किस चीज पे ज्यादा? वो हमारे बड़े कहते हैं ना कि बच्चों को अपनी फीड करानी बहुत जरूरी होती है, तो आप क्या इस चीज पे बिलीव करते हो? सॉरी। क्या आप इस बात पर ऐसे बिलीव करते हो कि इंसान जो माए आई हैं? थिंक ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, और अब इस बात का क्या जवाब दूं मैं या नहीं, मतलब चेंज कर। आर यू वन ऑफ द मदर्स जो जैसे दादियां कहती थी ना कि यार अपनी फीड करानी बहुत जरूरी है, बच्चों की हड्डियों में ताकत मुझे तो रहती है। लगता है कि आप जब तक खुद अच्छा नहीं खा रहे तो मतलब इट्स यूजलेस। जब आपको खुद आप अच्छी फीड अच्छा खा नहीं रहे आप, मतलब तो बच्चे को कैसा फीड? आफ्टर राइट आफ्टर योर प्रेगनेंसी इफ यू आर नॉट ईटिंग लाइक अच्छा खाना जो आपके बेबी को जो है हेल्प करे, तो तब तक तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप डाइट पे हो या आप नहीं खा रहे हो और अपना ख्याल नहीं रख रहे तो फिर वो नुकसानदेह है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, वैसे मेरा तो अपना कहना वैसे भी है क्योंकि मैं भी इतना ज्यादा फीड नहीं करा सकी अल्लाह की तरफ से दोनों बेटियों को। कोई 3 मंथ्स मैं फीड करा सकी, लेकिन उसके बाद ये कि उनका पेट जितना दूसरे वाले दूध से भरता है वो आपका वैसे भी नॉर्मल फीड से नहीं भरता बच्चों का। जो या मेरा दैट्स ट्रू। पर्सनली है, जो पहले जमाने में माएँ होती थी जो मक्खन और दूध और पता नहीं क्या कुछ खाती पीती थी उनकी। यार वो माए ना अपने ऊपर मेहनत बहुत करती थी फिया, यस। हम नहीं करते क्योंकि यस। हम शायद मुझे तो लगता है कि मुझे अपने अलावा सब
सब लोगों का ख्याल है और सबसे मोहब्बत है और सबके खाने पीने का मैं ख्याल रख सकती हूँ अपने अलावा। मेरी मम्मा लिटरली मुझे हर 3, अभी तो रमजान है लेकिन पहले रमजान से पहले 3 दफा दिन में फोन करती है, तुमने नाश्ता किया क्यों नहीं किया, तुमने खाना खाया क्यों नहीं खाया। मुझे 3 दफा तो डांट जरूर पड़ती है इस बात पे कि अपना ख्याल नहीं रखती। पता चलेगा 2-3 साल बाद, फिर बत पूछूंगी जब दर्द होंगे। क्या तुम्हें वो खाना पड़ा था जो सबको प्रेगनेंसी के बाद खाना पड़ा, वो जो क्या कहते हैं उससे, वो जो माएं पंजीरी? नो। यस। शुक्र है यार, मैंने सुना है वो सबसे ज्यादा वजन बढ़ाती है। मैंने कहा अल्लाह शुक्र है मैंने खाई ही नहीं वो। नो। अच्छा, मैंने थोड़ी टेस्ट की थी, आई मस्ट से टेस्टी बहुत है इवन लेकिन वो काढ़ा कुछ होता है जिसमें सारे सब चीजें डलती हैं, अजवानी उसको कुछ कहते हैं, वो तक 2-2 दफा बनाई है। मैंने कहा मम्मा मुझसे ये चीजें नहीं खाई जाती, नट्स वगैरह में इस चीज के लिए बिल्कुल भी, मतलब आई एम वेरी लेजी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने पूरे 1.25 महीना सिर्फ ब्रेड, मक्खन और चाय, आई लव्ड इट। मैंने इतनी खाई है ना, मतलब मैं जब मैं वेट करती थी सारा उठेगी ना, सारा मुझसे, सारा को याद हो गया था, सारा मुझसे ये सवाल करती थी हनी ब्रेड ले आऊं, उठते ही हनी नाश्ता ले आओ। मतलब वो मेरा नाश्ता तीनों टाइम का होता था, सुबह शाम और रात, मैंने तीनों टाइम में यही खाती थी, मेरा कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहता था। एमन। अच्छा, मेरा भी अब यहाँ पर रोजा खुलने वाला, अफ्तारी होने वाली है। एक पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आजकल लोग इधर उधर की बातें बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव बातें किसी से ली जा सकती हैं वो कम हो रही हैं। तो वैसे तो हमारा ये सेशन, मेरा ख्याल है हमें दोबारा करना पड़ेगा मदरहुड पे, लेकिन जाने से पहले एक बात बताओ कि क्या तुम रातें जाग के गुजारती हो या अमल तुम्हें सोने देती है? अब मैंने अमल की रूटीन बहुत सेट कर दिया। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगी कि जो भी न्यू मदर्स हैं वो ये बात सुने कि बच्चे की रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसकी हेल्थ के लिए। अपने आप को ना देखें कि आपने बच्चे को देर से सुलाना है और आपको सुबह देर से उठना है। आप बच्चे को टाइम पे सुलाएं और उसके साथ जल्दी उठें। उसकी जो पूरे दिन की रूटीन है, चाहे मैं रात को सुबह 6 बजे भी सोऊं, मैं अमल के साथ 11 बजे उठ जाती हूँ वेरी नाइस। क्योंकि वो 11 बजे उठती है। और मैं उसे हमारे घर का थोड़ा सा लेट रूटीन इसलिए क्योंकि हम मुनीब एक्टर है तो वो 11-11:30 बजे घर आता है। मुनीब के फादर और जो भाई हैं, हम लोग साथ जॉइंट फैमिली है तो हम साथ खाना खाते हैं। वो लोग भी 11-12 बजे आते हैं, तो हमारे घर का रूटीन ही थोड़ा लेट है। बट उसमें भी मैं अमल को 12:30-1 मैक्स मैं उसे सुला देती हूँ। और अमल सुबह, और मैं चाहे कभी भी सोऊं, मुझे लगता है कि आपको भी टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, यार आप टीवी देख लो, एंजॉय करो, थोड़ा रेस्ट कर लो। आई थिंक ये रूटीन बनाना बेबी की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुबह की अल्लाह ताला ने जो हमारी जिंदगी में सुबह आई ही इसीलिए कि सुबह की बात ही और है। आप अगर 3 बजे उठोगे और रात को 3 बजे से सुलाओगे, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। या आई थिंक हमें ये सेशन दोबारा लगाना पड़ेगा। प्लीज एमन दोबारा टाइम निकालना और हम मदरहुड पे और बातें करेंगे। मेरी यहाँ पर अफ्तारी होने वाली है तो मैं जल्दी जल्दी रोजा अफ्तार कर लूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको और ज्यादा हिम्मत दे। एंड इट्स सो नाइस कि हमारी पाकिस्तानी औरतें आप जैसे एग्जाम्पल के साथ रह सकती हैं और देख सकती हैं कि आप जैसे फेमस लोग और आप जैसे लोग जो इतने कामयाब हैं वो कितने नॉर्मल और सादी जिंदगी गुजारते हैं और कितनी नॉर्मल मदर्स हैं जैसे कि मैं या कोई भी और। क्योंकि लोग समझते हैं कि नहीं, एमन के 5.9 फॉलोअर्स हैं तो वो शायद मदर जो है 4 फिलिपिनो रखी होंगी और रात को ऐसे नहीं, होंगी और राइट से फिलिपिनो, लेफ्ट से फिलिपिनो, और शायद मुनीब की जाने भी कुछ फिलिपिनो दबा रही हो। नहीं, हम बहुत सादी जिंदगी गुजारते हैं यार। मुझे लगता है कि जिंदगी जितनी सादी है ना, और उसको एंजॉय वैसे ही करो। ये बहुत सारी अपने लिए आसाइशें आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं यार, बिकॉज यू नो मुझे लगता है कि जितनी कम चीजें होंगी ना लाइफ में, उतना ये जो दिमाग है ना इसमें बर्डन कम होगा। बस दैट इज द ओनली थिंग। बिल्कुल सही। अब इससे पहले कि मेरा रोजा कज़ा हो जाए, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। बेटी को बहुत सारा प्यार देना और हम इंशाल्लाह जरूर दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच।